विश्व हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे वृंदावन। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के अलग जगह विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परसोत्तम भंडारी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, नेपाल द्वारका धाम, सालासर बालाजी आदि होते हुए आज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरा महानगर और जिले के पदाधिकारियों से मुलाकात की और ठाकुर जी के दर्शन किए। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नेपाल में 85% हिंदू भाई हैं और नेपाल को पहले से ही हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, मगर वर्तमान समय में नेपाल में भी हमारे गरीब सनातनी भाइयों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का सिलसिला जारी हो गया है, जिसको लेकर अब नेपाल को कागजों में भी हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लिए हम चल रहे हैं और यही स्थिति आज हमारे देश भारत में भी है। इसलिए हमें भारत और नेपाल को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कराना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इसलिए सभी सनातनी भाइयों को एक साथ और कदम से कदम मिलाकर चलना होगा ताकि भारत और नेपाल को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सके। वहीं उनके साथ नेपाल से आए चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि साधु संत कथावाचक और हमारे सभी सनातनी भाइयों को एक साथ मिलकर सोए हुए और जाति पाति में बांटे हुए हमारे सनातनी भाइयों को एक करके भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आना होगा और जिस दिन जाति पाति को छोड़कर सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं विश्व हिंदू परिषद मथुरा के पदाधिकारियों ने नेपाल देश से आए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलमाला, पटका और साफा बांधकर सम्मान किया। भाई साहब, आप वृंदावन पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको वृंदावन आके? वृंदावन ये पुण्य भूमि है, हिंदुओं का सबसे बड़ा जगह है। यहाँ आने के लिए सब तड़पते हैं। यहाँ का जो भगवान का जो आशीर्वाद है सभी को मिल रहा है। इसीलिए मेरा क्या कि मैं तीसरी बार मैं आ रहा हूँ यहाँ। ये मेरा तीसरा मौका है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो मंदिर है, जो धर्म प्रति आस्था है, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा ही करके हम लोगों को इसकी सुधार करके अपने देश में अपने धर्म, जहाँ अपना धर्म अच्छा से नहीं चला सकता है, अच्छा धर्म अच्छा तौर से धर्म का रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। कि जो अपने धर्म का रक्षा नहीं कर सकता तो उसको इस राष्ट्र में इस मनुष्य जन्म में जन्म लेकर कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मैं करा को ये पुण्यभूमि है, जहाँ पुण्यभूमि में आने इसका मिट्टी में स्पर्श होने से भी एक कहता है उसका पुण्य मिल जाता है। ऐसा आप नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? तो इसको हमारा क्या है कि हम लोग वहाँ नेपाल में 80% पीपुल हम हिंदू हैं जी। जब 2072 साल में हमारा वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन माने तो पीपुल्स के मैंडेट बिना, विदाउट मैंडेट ऑफ पीपुल्स, ये नेता लोगों ने क्या कि उनके कुछ इन्फ्लुएंस में पढ़ के उन लोगों ने ये प्रोविज़न रख दिया है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 80% हम लोग नेपाली हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं? विश्व में एक ही राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र, तो इसको भी आप लोग क्यों मिटाने चाहते हैं? जो इसमें क्या है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन ये मिलकर ये क्या कर रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म को हिंदू को परिवर्तन करके ले जा रहे हैं। वहाँ कुछ गरीबी है, ये हम मानते हैं, तो गरीबी का फ़ायदा उन लोगों को ले रहा है। जो कुछ लोग उन डोनेशन कर देते हैं, वो डोनेशन के आधार में क्या होता है कि वो हमारे पीपुल जो है, गरीब पीपुल, जनजाति पीपुल है, वो उसमें लोभ में फंस जाते हैं। इसीलिए उसमें कुछ ज़्यादा वो हो रहा है। जय श्री मनारायण की जय। श्री मुक्तिनाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो धर्माय महते धर्मो रक्षति रक्षितः। अभी हम लोग नेपाल से तीर्थ यात्रा के लिए द्वारकाधीश सोमनाथ दर्शन करते हुए पुष्कर क्षेत्र से अभी वृंदावन में आए हैं। ऐसे तो हम यहीं वृंदावन के ही उत्पादन हैं, वृंदावन की ही कृपा हमारे ऊपर में है। और अगर वृंदावन न होता और राधा रानी न होती और सुखदेव स्वामी जी न होते और भागवत न होता तो सनातन आज जो विश्व में फैल रहा है वो लगभग 9 के बराबर होता। और भागवत जी की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे तो यहाँ लगभग
1991 से हम वृंदावन में आ रहे हैं नियमित रूप से, और यहीं से हमारा भागवत का स्वाध्यायन भी हुआ है। और हमारे गुरुजी महाराज कन्हैयालाल शास्त्री जी गुरुजी रहे, और हमारे नेपाल के एक बहुत बड़े विद्वान जो त्रिदंडी षडकोप यतिराज रामानुजीयर स्वामी जी महाराज रहे मेरे गुरुजी। और यहाँ रंग मंदिर के जो श्री गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, पूरा प्राचीन मंदिर है, और इससे हमारा बहुत पुराना संबंध है। हम यहीं के शिष्य परंपरा में आते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमको तो अपने घर में आ रहे हैं, अपने पियर में आ रहे हैं, अपने महाराज जी हिंदू ननियाल राष्ट्र में आ को रहे हैं। लेके अलग जगाई जा रही है आपके नेपाल में, क्या कहेंगे उसको? तो हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या है कि नेपाल सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है। वहाँ के लोगों को कभी ये पता नहीं था कि हिंदू राष्ट्र से फिर मतलब सेकुलरिज्म राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, ऐसा कभी किसी को पता ही नहीं था। तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा है, जैसे चाइना और भारत को भिड़ाने के लिए पश्चिम के लोग, पश्चिमा लोग जो हैं वो बहुत साजिश रच रहे हैं, और इससे जो बनाया जो सनातन हिंदू राष्ट्र था उसको खारिज करके धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। और नेपाल तो पहले से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, लेकिन वहाँ 80% हिंदू ओमकार परिवार के कुल मिलाकर के लगभग 95% हिंदू रहे हैं और हैं अब भी। लेकिन उनको तेज़ी से कर्मठ धर्मांतरण करने के लिए जो साजिश हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग एकदम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में ये नेपाल विश्व हिंदू महासंघ नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान पुरुषोत्तम भंडारी जी हैं, और इनके साथ में जुड़ करके और आगे भी हम लोग कुछ करने वाले हैं। और इसमें क्या है कि ये राष्ट्र अलग है, तो राष्ट्र की सीमाएं रेखाएं अलग है, लेकिन संस्कृति संस्कार धर्म एक होने के नाते हम सबको मिल करके वहाँ जो हिंदू राष्ट्र है उसके लिए भारत के लोगों को भी साथ आना चाहिए। और यहाँ कुछ हो जाए तो नेपाल भारत सांस्कृतिक रूप से तो एक ही है। जैसे यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं और जो ऋषि परंपरा है, धर्म है, संस्कृति है, संस्कार है, सब एकदम समान है। रोटी बेटी का संबंध जैसे बताते हैं। राजनीतिक जो स्थितियाँ हैं वो अलग हैं, लेकिन अब राजनीतिक स्थिति में भी क्योंकि राजनीति ही मेरुदंड रहता है, नीति नाम राजा राजनीति, तो राजनीति में थोड़ा विधर्मी लोगों का जो प्रवेश हुआ है उनको साइड करने के लिए हम सभी हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए। इसके लिए हमारे नेपाल में भी बहुत सारे कथाकार कथावाचक जो व्यासपीठ में रह कर करते हैं, उनके साथ में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं तो आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ भारत या वृंदावन का जो योगदान है सनातन हिंदुत्व की रक्षा के लिए, जो कथाकार जो व्यास पीठ में रह कर के कथा करने वाले जो प्रामाणिक लोग हैं, उन आचार्यों का भी एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन होना चाहिए। और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों को हम लोग जब तक एकत्रित नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, तब तक हम वही जैसे अब अभी जो कहावत चला है कि बटेंगे तो कटेंगे, और संगठित रहेंगे तो ही हम बचेंगे। तो संगे शक्ति कलौगे, इस दृष्टि से वहाँ नेपाल में भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी इसको और मजबूती से आगे बढ़ाना है, यही हमारा संदेश है। जय श्री राधे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।